गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम आपके संस्कृत विषय के तीसरे पाठ अकारांत नपुंसक लिंग के बाकी बचे हुए पदों को पढ़ेंगे तथा उसका हिंदी अनुवाद करेंगे, जिसे आप ध्यान से सुनेंगे तथा समझेंगे। आप ध्यान से देखिएगा, यहाँ लिखा हुआ है एतानी कानी। इसका अर्थ है ये सब क्या है। एतानी कानी, ये सब क्या है। एतानी मतलब ये सब और कानी मतलब क्या है। पूछा गया है ये सब क्या है। आगे लिखा हुआ है एतानी कर वस्त्राणी संति। ये सब, इसका हिंदी अनुवाद होगा ये सब रुमाल हैं। एतानी मतलब ये सब, कर वस्त्राणी का अर्थ होता है रुमाल और संति का अर्थ होता है। किम एतानी पुराणानी, यहाँ प्रश्न किया गया है। किम एतानी पुराणानी, इसका हिंदी अनुवाद है क्या ये सब पुरानी है। पुराणानी का अर्थ पुरानी है। न एतानी तू नूतनानी, नहीं, न का मतलब अर्थ होगा नहीं। एतानी ये सब, तू नहीं ये सब, तो नूतनानी मतलब नए हैं। नूतन हिंदी में भी नूतन का अर्थ नया होता है, तो यहाँ संस्कृत में नूतनानी का अर्थ नए हैं होगा। न एतानी तू नूतनानी, नहीं ये सब तो नए हैं। यहाँ आप ध्यान देंगे बच्चों, यहाँ पर बहुवचन का प्रयोग किया गया है। इससे आपको पता चल जाएगा, जैसे कि लिखा हुआ है, इसका हिंदी अनुवाद होगा एतानी का ये सब। ये सब बहुवचन में आता है, इसलिए इसमें बहुवचन का प्रयोग किया गया है। आगे ध्यान से देखेंगे। तानी कानी, यहाँ प्रश्न किया गया है वे सब क्या हैं। आप पहले वाले में एतानी था, एतानी का अर्थ ये सब और तानी का अर्थ हो जाएगा वे सब। तो तानी कानी मतलब वे सब क्या है। कानी का अर्थ क्या है। तानी कदली फलानी संति, इसका अर्थ होगा तानी का अर्थ वे सब, कदली फलानी। कदली फलानी किसे कहते हैं? केले के फल को कदली फलानी कहते हैं। तो ये सब क्या है? केले के फल हैं। संति का अर्थ है हैं। किम तानी मधुराणी, यहाँ प्रश्न पूछा गया है कि क्या वे सब मीठे हैं। मधुराणी का अर्थ मीठे। जैसे हिंदी में मधुर का अर्थ मीठा होता है, संस्कृत में दिया गया है मधुराणी, इसका अर्थ है मीठे हैं। पूछा गया है प्रश्न। आगे देखिएगा। आम तानी मधुराणी पोषकाणी च, यहाँ पर बताया गया है कि हाँ, आम का अर्थ होता है हाँ और न का अर्थ होता है नहीं। तो यहाँ आम का अर्थ हुआ हाँ। हाँ वे मीठे, वे सब मीठे हैं। तानी का अर्थ वे सब मीठे हैं। मधुराणी का अर्थ है मीठे, तो वे सब मीठे हैं। पोषकाणी च, और पौष्टिक भी हैं। च और पौष्टिक भी हैं। च का अर्थ होगा और। पोषकाणी पौष्टिक हैं। हाँ वे सब मीठे हैं और पौष्टिक भी हैं। आपका हिंदी अनुवाद खत्म हुआ। अब हम लोग शब्दार्थ को पढ़ेंगे। इसमें दिए हुए शब्दार्थों को पढ़ेंगे, जिसमें शब्दों के अर्थ दिए हुए हैं। वैसे तो मैंने आपको अनुवाद करते समय इनके अर्थ बता दिए हैं, फिर भी हम लोग एक बार इसको दोहराते हैं। आप सभी ध्यान देंगे। एतत्, एतत् का अर्थ होता है यह। विश्राम गृहम, विश्राम गृहम का अर्थ होता है विश्रामालय या विश्राम करने के लिए स्थान, जिसको कि हम रेस्ट हाउस भी कहते हैं। अत्र, अत्र का अर्थ होता है यहाँ। भित्तिकम, भित्तिकम का अर्थ है घेरा या दीवार। खनित्रम, खनित्रम का अर्थ है कुदाल, जिसको हम लोग फावड़ा भी बोलते हैं और इसे
कुदाल और खंती भी बोला जाता है। श्रमिका, श्रमिका का अर्थ है मजदूरनी। चालयती, चालयती का अर्थ है चलाती है। एते, एते का अर्थ है ये दोनों। बसयाने, बसयाने का अर्थ है दो बसें। कुत्र, कुत्र का अर्थ है कहाँ। गच्छतः, गच्छतः का अर्थ है जा रहे हैं या जा रही हैं। रेल स्थानकम मतलब स्टेशन। रेल स्थानकम मतलब स्टेशन, जहां रेल आती है या ट्रेन आती है और रुकती है, उसे कहते हैं स्टेशन। अंगुलियके, अंगुलियके का अर्थ है दो अंगूठियां। स्तः मतलब हैं। सुवर्णकारः मतलब सुनार या उसे सोनार भी बोला जाता है। एतानी, एतानी का अर्थ होता है ये। कदली फलानी, कदली फलानी का अर्थ है केले के फल। मधुराणी, मधुराणी का अर्थ है मीठे या अच्छे। पोषकाणी, पोषकाणी का अर्थ है पोषक। करवस्त्राणी, करवस्त्राणी का अर्थ है रुमाल। पुराणानी, पुराणानी का अर्थ है पुराने। नूतनानी, नूतनानी का अर्थ है नए। तो ये तो आपके शब्दार्थ हुए बच्चों, जिसमें कठिन शब्दों के या सभी शब्दों के अर्थ दिए हुए हैं, जिसे हम दोबारा दोहरा लिए। अब अभ्यास में दिया है, पहले प्रश्न के क में दिया है उच्चारणम कुरुतः, इसका अर्थ है उच्चारण कीजिए। तो आप, मैं यहाँ उच्चारण कर रही हूं, आप भी इसका उच्चारण करेंगे। फलम, द्वारम, सूत्रम, गृहम, विमानम, छत्रम, पात्रम, कमलम, भवनम, पुष्पम, पुस्तकम, जलम। इसको आप बार बार उच्चारण करेंगे। अब मैं आपको गृह कार्य में इस पाठ का हिंदी अनुवाद लिखने को दे रही हूं, जिसे आप लिखेंगे और शब्दार्थों को बार बार पढ़ेंगे और उसका अर्थ समझेंगे तथा अभ्यास में दिए गए शब्दों का उच्चारण बार बार करेंगे। धन्यवाद बच्चों।